हेलो एवरीवन, हम सीयूडी 2024 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आई विल रिपीट दिस। और यहाँ पे हम क्वेश्चन को करते हैं पहले, उसके साथ साथ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए है ना, सिमिलर डेटा को चेंज करके बस, और सिमिलर लैंग्वेज में आपके पास क्वेश्चंस है। टाइम लगा है इसको बनाने के लिए, बट आई गेस और बाकी आपको कहीं चैनल पे नहीं दिखेगा इस तरह से कोई भी एक क्वेश्चन है। और सिमिलर प्रैक्टिस के लिए आपके पास दो क्वेश्चन मैंने उसके साथ दिए हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का था आई गेस। और अगर आपको कंटेंट समझ आता है, पसंद आता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की कैटेगरी बोलूँ किस लेवल का है ये, तो मैं बोलूंगा इसे मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में आएगा। मॉडरेट किन के लिए? जो पहले से मैथ्स बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए मॉडरेट हो सकता है, और डिफिकल्ट जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लोग हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए, ये डायग्राम तो हम बात कर रहे हैं ना, पहले एग्जाम अप्रोच देखेंगे फिर उसके बाद डिटेल समझेंगे, है ना। ये सिंपल सिंपल सा आपको फंडा पता होता है कि सीपी से, पहले ये समझ लेते हैं, सीपी से एमपी जो बोलते हैं तो मार्कअप परसेंटेज की बात करते हैं। एमपी से एसपी की बात करेंगे तो डिस्काउंट के परसेंट की बात करेंगे। और अगर प्रॉफिट और लॉस की बात करनी है तो ये दो चीजें आपको चाहिए होती है ना। दिस इज ए बेसिक डायग्राम जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि दिस इज द कोर ऑफ द प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का। अब आपको किस चीज की वैल्यू गिवन है? आपको इसका सेलिंग प्राइस गिवन है 504 रुपीज, है ना। इसको सेल किया गया 504 रुपीज का। इस पे जो डिस्काउंट हुआ है वो भी गिवन है आपके पास, 20% का डिस्काउंट, ये पता है। और फिर भी प्रॉफिट हो जा रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है? 5% का प्रॉफिट हो रहा है। अब इन इसको हम अलग अलग तरीके से कहीं से कर सकते हैं। अगर मुझे एग्जाम में अगर क्वेश्चन करना हो तो मैं क्या करूंगा इसमें, जैसे दोनों बार निकाला ना 504, और क्या क्वेश्चन में चाहिए इसको? इसको डिफरेंस चाहिए मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। तो 504 को मैं कॉमन ले लूंगा वहां पे, और यहाँ आपके पास होगा 20%, मतलब 1/5। तो दिस इज 4/5 माइनस, ये आपके पास हो जाएगा 21/21। डिटेल में बात करेंगे क्या लिख रहा हूँ मैं इसको, अभी समझेंगे इसको, है ना। जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा आपके पास 105, और मल्टीप्लाई करके इधर आपके पास 80, और डिवीजन में आएगा 4/21, मल्टीप्लीकेशन में 504। इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। 4 से जाएगा आपके पास 1 टाइम्स, 4 से जाएगा आपके पास 12 टाइम्स, 24 आएगा 6 टाइम्स, और 21 से चला जाता है 6 टाइम्स। तो बेसिकली ये जो कैलकुलेशन हुई 6 इंटू, है ना, जब इसको माइनस करेंगे तो 25, और 6 इंटू 25 इज 150 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही एग्जाम में कर सकते थे, बट किया क्या है उसको समझते हैं कि अभी ना ये सब कहाँ से आया, कैसे आया, इसका थोड़ा बेसिक समझते हैं। आपको ये पता है कि इसने क्या क्या गिवन है। आपको सेलिंग प्राइस रियल में गिवन है, आपको मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस भी रियल में निकालना है और कॉस्ट प्राइस निकालना है, लेकिन ये दोनों नहीं पूछे हुए, इनका डिफरेंस पूछा हुआ है। तो हम ऐसे एग्जैक्टली नहीं निकालेंगे। जैसे अगर किसी का सेलिंग प्राइस 504 है, अगर उस पर 20% का डिस्काउंट हो रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? 5 से कोई चीज 4 की सेल हो रही होगी ना। 20% का मतलब यही होता है कि भाई कोई चीज 5 की थी तो सेल कितने की करें? 4 की। 4 की वैल्यू आपको पता है तो कंपैरिजन कर दिया, और किसकी वैल्यू निकाल दी? 5 मतलब मार्क प्राइस की वैल्यू निकाली। दिस इज द मार्क प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ता तो क्या करते? हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या चाहिए? इन दोनों का कनेक्शन बनता है। किससे बनता है? इससे बनता है। तो 504 किसकी वैल्यू है? सेलिंग प्राइस की। अगर 5% का प्रॉफिट हो रहा है तो क्या बोल सकते हैं? ऐसा बोल सकते हैं 100 से कोई चीज 105 की, यहाँ हम रेशियो बोले तो 20 से कोई चीज 21 की। यहाँ डायरेक्ट बोल सकते थे 5% का मतलब 1/20। तो ये इसका कॉस्ट प्राइस है, एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो मतलब हमें इसकी वैल्यू पता है 21 की, तो कंपैरिजन कर दिया। और वैल्यू कौन सी निकालनी है? कॉस्ट प्राइस मतलब 20 की वैल्यू निकालनी है, और इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। अगर डिफरेंस चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं, बट हमें 504 कॉमन भी ले सकते हैं। और जैसे कॉमन लिया तो हमारे पास जैसे 5/4 माइनस 20/21। इस छोटी सी कैलकुलेशन को आपने सोल्व करना है, और ये 4 से भी कैंसिल हो रहा है, 21 से भी हो रहा है, अभी हमने देखा था उसको, है ना। जैसे 4 से कैंसिल होगा तो 12, इधर से आपके पास 6, और 21 से और कैंसिल करेंगे, ऊपर क्या बचेगा? इधर से 105 माइनस 80, है ना। भाई 4 से हमने कैंसिल कर दिया तो ये बना, और उसके बाद ऐसा कुछ 21 से कितनी बार जाएगा? 6 टाइम। तो 6 इंटू 25, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास सी में लिखा हुआ है। आई होप ये चीजें समझ आई होगी आपको। अगर आपका बेसिक बहुत ज्यादा खराब है तो आप डिटेल वीडियो देखिए, तब आपको हेल्पफुल होगी। अदरवाइज एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में आई हैव टू मेक इट थोड़ा सा क्विकली ना। 2 क्वेश्चन इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है, आप उसको प्लीज सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास सर्टेन सम, एसआई का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का। क्या बोल रहा है? कोई पैसा 3 साल के अंदर तो इतना हो गया 2300 समथिंग कुछ, 5 साल के अंदर कितना हो गया? इंक्रीज होकर इतना हो गया। आप बोल रहे हैं कि कितना प्रिंसिपल हमने लगाया था, तो पी की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल कितना ये तो नहीं पता,
लेकिन 3 साल के अंदर इट बिकम्स 2356, और 5 साल के अंदर मतलब अगले 2 साल के अंदर, है ना, 5 साल का मतलब ये हो जाएगा 3 + 2 years, तो कितना हो गया वो 2660 रुपीज हो गया। अब ये कह रहा है कि भैया प्रिंसिपल कितना है वो फाइंड आउट करो। इसी के लिए क्या चाहिए हमें, हम पहले ये निकालेंगे कि 2 साल का इंटरेस्ट कितना है। जैसे 2 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा उसके बेस पे हम 3 साल का जितना भी इंटरेस्ट होगा उसको उसमें से माइनस कर देंगे। क्या मैंने बोला कि पहले अगर हमें 2 साल का इंटरेस्ट पता चल जाए, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में तो नॉर्मली चलता है ना, ऐसे कुछ इंक्रीज नहीं होता ज्यादा कुछ, जितना 2 साल का होगा उतना ही फिर अगले साल 2 साल में होगा, अगले 2 साल में 2 साल में उतना इंटरेस्ट आएगा। तो हम बोलते हैं इन दोनों का अगर डिफरेंस लिया, तो दोनों का डिफरेंस जैसे किया तो इधर से आ गया 4, इधर से आ गया 3, ये हमारे पास इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट कितने सालों का है, 2 सालों का। तो हम बोलेंगे 2 सालों का जो एस आई है दैट इज इक्वल टू दिस। 1 ईयर का निकालना होता तो क्या करते, 304 डिवीजन में 2 लेकिन 1 ईयर का नहीं चाहिए, इसको चाहिए 3 साल पहले जाना है, तो हमने 3 ईयर्स का निकाल दिया। और जैसे 3 ईयर का निकाला तो इधर मल्टीप्लीकेशन में कर दिया ना, दोनों साइड में 3, इसे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से आपके पास आएगा 15, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3 की करेंगे तो 3 2 6 और 45। तो जो 456 रुपीज बना, दिस इज द एस आई, मतलब जो भी प्रिंसिपल रहा होगा इसके अंदर 456 ऐड करने के बाद ये अमाउंट बना होगा ना, इसको माइनस कर देते हैं। 56 में से 56 जाएगा तो 0 आ जाएगा, और 4 को कैंसिल करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो 1900 ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, वही आंसर। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो आप इसको ऐसे बेसिक से कर लीजिए। कोई चीज 100 थी, 2 साल में वो 120 होगी, और अगले 2 साल में वो 140 होगी। कितने रेट के हिसाब से चल रहा होगा, 10% के हिसाब से चल रहा होगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे इसको वापस, हमने पता चला 2 साल का इंटरेस्ट कितना है, तो 120 से कोई चीज 140 हो गई, तो हमें पता चला 2 साल के अंदर कितना बढ़ा, ये 20 रुपीज बढ़ गई। इसका मतलब यही 20 बढ़ने के बाद तो यहाँ आया होगा। तो प्रिंसिपल अगर नहीं गिवन था तो प्रिंसिपल हम निकाल देते, कैसे, इस 120 में से जितना भी 2 साल का इंटरेस्ट है उसको माइनस कर देते, और जैसे ही माइनस करते तो कितना हो जाता है, ये 100 आ जाता। ठीक है भाई, इसी को हमने यहाँ पे यूज किया। 3 साल का इतना है, 2 साल का इतना है, 3 साल का कितना होगा वो निकाला, उसके बाद माइनस किया। अब डेटा है हमने चेंज करके फिर 2 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ आएगी और यहाँ से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ एक स्क्वायर गिवन है जिसके डायगोनल्स है। क्वेश्चन देखिए, अगर मैं बोलूँ तो इजी है ना, इजी से वेरी इजी है, बट कब इजी है, जब आपको कॉन्सेप्ट पता है। अब स्क्वायर के अंदर क्या होता है, जो भी डायगोनल्स होते हैं, एक तो ये होता है कि डायगोनल इक्वल होते हैं, ये दोनों डायगोनल है स्क्वायर के अंदर इक्वल होंगे। और ये भी प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे कैंसिल करते हैं, एक दूसरे को बाइफरकेट भी करते हैं, मतलब जितना ये होगा उतना ही होगा, दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो गए। दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट इक्वल टू दिस, मतलब चारों पार्ट आपस में इक्वल हो जाते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए, दोनों डायगोनल इक्वल है और बाइफरकेट भी दोनों को, बाइसेक्ट भी दोनों ने सेम सेम किया। अब हमें ये सब प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, सिंपल ये प्रॉपर्टी चाहिए कि दोनों डायगोनल इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब 4k + 6 इज इक्वल टू 3k, सॉरी 7k है, इधर से 7k - 3, ये दोनों चीजें इक्वल रखनी थी। और जैसे इक्वल रखी तो k की वैल्यू आपके पास 3, इधर से आ जाएगा तो 9, तो k इज इक्वल टू 9/3, मतलब 3 आ जाएगा। अब जो भी डायगोनल चाहिए आप उसको निकाल सकते थे। अगर फॉर सपोज आपने इसमें लगाया तो यहां से डायगोनल आ जाएगा, दिस इज 4k + 6, k की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 3 is 12, 12 + 6 is 18। अब आपको क्या चाहिए था, अगर ये साइड हमारे पास किसी स्क्वायर के अंदर ये साइड a होती है, ये वाली a होती है, तो इसका जो डायगोनल होता है वो हमें डायरेक्ट याद होता है, √2a बोल देते हैं, या फिर मतलब a × √2 बोल देंगे। इसका मतलब a × √2, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, कितना हमारे पास 18 सेंटीमीटर पता चल गई है। क्या चाहिएगा, यहाँ से a की वैल्यू निकालने के लिए क्या आएगा, इधर से 18 डिवीजन में आपके पास √2, लेकिन इसने क्या चाहिए, एरिया ऑफ द स्क्वायर चाहिए। और एरिया होता क्या है, किसी भी डायगोनल में अगर हम उसकी साइड का स्क्वायर कर दें तो वही एरिया हो जाता है। तो हमने बस इसको सेम मल्टीप्लाई कर देना था, आप डायरेक्ट भी लिख देते, मैंने एक स्टेप आगे कर दिया। तो 18 का स्क्वायर हो गया 324, और √2 × 2 इज 2, इधर से करेंगे तो 162। ऑप्शन है कि हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 162, तो वही आंसर होने वाला है। हम इसको आंसर कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ दिस। आपको 2-3 चीजें चाहिए थी, डायगोनल को इक्वल रखा, और डायगोनल का मतलब क्या होता है, याद कैसे रहता है ये, किसी भी स्क्वायर के अंदर आप आए पाइथागोरस लगा देते हैं। ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका ये बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है। अगर हम परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करेंगे तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए।
जब इन दोनों को देखा तो 2a² इज इक्वल्स टू h², और हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी तो हमारे पास यहाँ अंडर रूट आ जाएगा और इसमें से बाहर आ जाएगा तो √2a। हम इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं, √2 इंटू ए हो जाता है। यही मैंने यहाँ पे यूज किया है ना। आई होप ये चीजें याद होगी आपको, नहीं है तो प्लीज थोड़ा डिटेल देखिए। फिर 2 क्वेश्चन है इसके ऊपर, आप इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर करेंगे कि क्या आपके सही क्वेश्चन कितने आए हैं। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हैविंग द बेस रेडियस ऑफ दिस कर्व सरफेस एरिया पता करना है। क्वेश्चन मॉडरेट और इजी है। मॉडरेट भी कब है, जब हमें फॉर्मूला नहीं पता। फॉर्मूला पता है तो फिर इजी है। एक वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दे रखा है, कितना 396, कितना रेडियस है उसका 3 सेंटीमीटर का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, सिलेंडर का। कितना होता है पाई r² इंटू एच। इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 396। अब हमें r की वैल्यू भी पता है, h की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे आएगा, 396 डिवीजन में पाई। मैंने पाई ही क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आगे भी कुछ और चीज पूछी हुई है। हम लिख सकते थे इसको 22/7, बट जरूरत नहीं है। r की वैल्यू स्क्वायर में करनी है तो रेडियस कितनी है 3, और जब ऐसे इसको यहाँ ले जाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा 9। चाहे तो कैंसिल भी कर लो, बट मैं इसको यहीं छोड़ दे रहा हूँ ना। अगर नंबर कैंसिल करने वाला नहीं भी है तो हम इसको यहीं छोड़ दे रहे हैं। आगे देखेंगे। अभी क्या चाहिए इसको चाहिए कर्व सरफेस एरिया। किसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए, सिलेंडर का ही चाहिए। तो सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए सिलेंडर का, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई RH। अब 2 की भी वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू को पाई छोड़ दिया, r की वैल्यू हमें पता है, दैट इज इक्वल्स टू 3 है। और h की वैल्यू यहां से रख देंगे, कितना है हमारे पास 396 अपॉन पाई इंटू 9। अब समझ आया क्यों छोड़ा था। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 3 और 2। अब बस क्या करना था, 2 की मल्टीप्लाई करनी थी 132 में। इधर से 64, इधर से 2। ऑप्शन है क्या कोई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वही आपका आंसर है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर और दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है भाई, इसके बेसिस पे हम कर लेंगे और आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड। ये क्वेश्चन आपने अगर गेस नहीं देखा होगा तो इधर से आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे अगर ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, 3 मोर सिमिलर पाइप्स आर ओपन, व्हाट इज द टोटल टाइम। अब देखिए क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन ये मॉडरेट बन सकता है कब, जब आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल नहीं है तो, है ना। आपको लगेगा क्या बोल दिया, क्या पूछा गया, पता ही नहीं चल रहा कुछ। एक टैंक को 6 घंटे लगते हैं भरने में, लेकिन आधा भर गया है, मतलब 3 घंटे तक तो वर्क हो चुका है, तो जो भी आंसर आएगा 3 घंटे से ज्यादा आएगा। ये दोनों चारों सभी ज्यादा है। तो 3 घंटे तक टैंक फिल किया गया है, उसके बाद जो आधा बच गया उसमें 3 और सिमिलर का मतलब है जो एफिशिएंसी पहले चल रही थी टैंक की, वही एफिशिएंसी वाले 3 सिमिलर पाइप्स और ओपन कर दिए गए। तो अगर पहले एफिशिएंसी हम 1 मान लें तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तीनों की एफिशिएंसी इज 1 के हिसाब से हो जाएगी। अब अगर मैं इसमें ऐसे बात करूं, डायरेक्ट लिखने के लिए तो ऐसे लिख देते हैं 3 आवर्स काम हो चुका है, प्लस टोटल 3 काम बचे हैं 4 घंटे में कराना है, यहाँ से 45 मिनट्स आ जाएगा। 3/4 का मतलब इज 45 मिनट्स होता है। बट किया क्या है उसको समझते हैं। मैंने बोला फॉर सपोज वर्क निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम हमें पता है 6 आवर्स कराना है, एफिशिएंसी को हमने 1 मान लिया, तो मतलब टोटल वर्क कितने हैं 6। अब इस 6 वर्क को कैसे करा रखा है, पहले तो इसमें जो पहले वाला पाइप था उससे वर्क कराया, है ना। कितना वर्क कराया, हमने बोला पहले वाले से 3 घंटे वर्क कराया, 3 आवर्स का टाइम करा, और एफिशिएंसी सबकी मान ली 1 है, तो 3 घंटे में 1 एफिशिएंसी से 3 वर्क हो चुका होगा। अब हम बोलेंगे रिमेनिंग वर्क कितना बचा, टोटल 6 वर्क थे, उसमें से आपके पास 3 हो चुके, तो मतलब 3 रिमेनिंग बचे। अब आपको क्या चाहिए, टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम के लिए क्या चाहिए होता है, जितना भी रिमेनिंग वर्क है उसको करा दो, जिसकी एफिशिएंसी है उससे डिवाइड करा दो। तो रिमेनिंग वर्क है 3, किससे कराना है, अब 3 पाइप पहले, मतलब 3 पाइप तो नए ओपन हुए और एक पहले से है, मतलब टोटल 4 एफिशिएंसी से कराना है। इतने आवर्स लगेंगे, लेकिन आवर्स में ऑप्शन नहीं है, तो हमें इसको मिनट चेंज करना पड़ेगा, और मिनट चेंज करने के लिए हमने क्या किया, इधर मल्टीप्लीकेशन कर दी, और 15 3 इज 45 मिनट्स। तो अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो 3 आवर्स तो पहले लगा, आधा भर गया ना हमारे पास, तो 3 आवर्स यहाँ लगा, उसके साथ 45 मिनट्स और लगे, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ आएगी। क्वेश्चन तो 2 ही सेकंड में कर सकते थे अगर आपको चीजें पता है।
टोटल 6 घंटे था, है ना, यहीं से लिख सकते थे टोटल 6 आवर्स मान लो, आधा काम हो चुका मतलब 3 बचा, 3 को कराना किससे, टोटल 4 से कराना, 3/4 का मतलब 45% होता है। ठीक है भाई, इस तरह से आप कर सकते हैं। दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चन सिमिलर डेटा के हिसाब से, मतलब लैंग्वेज वही है, डेटा आपके पास डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से यूटी का क्वेश्चन है, ट्रेन स्पीड डिस्टेंस का। क्या बोला गया है, ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इज 350 मीटर लॉन्ग। अब ट्रेन की लेंथ इसने दे दिया, ट्रेन की लेंथ कितनी है, 350 मीटर है, वो कितने टाइम में क्रॉस करती है, 36 सेकंड में क्रॉस करती है। दिस इज एन इजी क्वेश्चन, है ना। अगर एग्जाम में आपको करना हो तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, 80 इंटू 5/18 इंटू 36, यहाँ से जाएगा 2 टाइम्स 800 आ जाएगा, और 800 में से 350 माइनस करेंगे, आंसर इज 450 आ जाएगा। बट क्या करना है उसके लिए पता होना चाहिए आपको कि क्या क्या बेसिक फंडामेंटल्स में जरूरत पड़ रही है। जैसे मैंने बोला, जब भी ट्रेन, है ना, ट्रेन ने किसी टनल को क्रॉस किया, तो आपको ये पता होना चाहिए पहले तो, जब ट्रेन किसी टनल को क्रॉस करती हो तो कितना डिस्टेंस चलती है। ये ट्रेन की लेंथ मैंने बोला, और ये टनल की लेंथ है। जब ट्रेन ने किसी टनल को क्रॉस किया तो वो डिस्टेंस कितना चलती है। हाँ, जब पहुंचेगी तो हमारे पास, हम ऐसे नहीं बोलेंगे क्रॉस कर लिया, जब ये बाहर निकल जाएगी तो हम बोलेंगे क्रॉस कर लिया। मतलब टनल की लेंथ प्लस ट्रेन की खुद की लेंथ जितना चलेगी उतना ही ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। टनल हमारे पास कितने का है, हमें पता है 350 मीटर का है, तो 350 मीटर का तो टनल है। ट्रेन की लेंथ कितनी है उसको x ही मान लेते हैं, तो ये तो है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। हमें क्या स्पीड पता है, क्या स्पीड पता है, लेकिन किलोमीटर पर आवर में पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके मीटर पर सेकंड बना देंगे, है ना। ये पता होगा कि कैसे चेंज करते हैं भाई, 5/18 और 18/5। छोटे नंबर में जाना है तो छोटे नंबर की मल्टीप्लाई कर दी। टाइम आपको दिया है 36 सेकेंड, है ना, जब उसको मीटर पर सेकंड लिया तो यहाँ पे आपके पास सेकंड के हिसाब से चलेगा। अब 18 से कैंसिल कर दो, 2 टाइम्स 5 2 ज़ा 10, तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना चलेगी, 800 मीटर चलेगी। अब ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, 350 प्लस एक्स क्या है, ट्रेन टनल की लेंथ, और 350 क्या है, ट्रेन की लेंथ, है ना। और ये पूछा गया बस आपको 800 में से माइनस कर देना था 350, वही एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे माइनस करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 450 मीटर। मीटर में चल रही कहानी, तो मीटर में ही आपका आंसर भी आएगा। ठीक है भाई, ऐसा कर सकते हैं। दो आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसको आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा तो आपको आइडिया और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन की बात करूं, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में। मॉडरेट क्या है, जिन लोगों का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैथ्स का है उनके लिए, और बैकग्राउंड नहीं है मैथ्स का तो ये ऑब्वियसली डिफिकल्ट लगेगा, यू वोंट बी एबल टू डू इट इन ए पर्टिकुलर टाइम, है ना। क्वेश्चन तो कर लोगे, 10 मिनट 15 मिनट लगा के कर लो, क्या पता, लेकिन खेल क्वेश्चन करने का नहीं है ना, टाइम ड्यूरेशन जो स्टिपुलेटेड टाइम होता है उसके अंदर करने का है। अब मीन की बात करना है, मीन का मतलब होता है एवरेज, है ना, मीन और एवरेज एक ही मतलब होता है। और एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर्स हम का सम करते हैं और डिवाइड कर देते हैं जितने नंबर्स है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर्स है तो हम 8 से डिवाइड कर देंगे। अब सम निकालना है आपको, सम कैसे आएगा, यहाँ से सम कर लो, 4 + 3 7, 7 + 16, 16 से जाएगा 26, है ना। 26 के बाद ये 14 आ जाएगा तो 40 हो जाएगा, 40 + 6 46, है ना। यहाँ से ये भी ऐड होगा ना, 42 के, मैं इसको बोला 46, आप ऐड कर लीजिएगा +3 के, ये वाला 2 के +1 के ऐड होके कितना बन गया, 3 के, और यहाँ पे टोटल ना, टोटल आपके पास 40 बन रहा था, +6 करेंगे तो 46 हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, ये आपको गिवन है इसमें। अब जैसे ये गिवन है तो आप के की वैल्यू निकाल सकते हो, पहले 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो के इज इक्वल टू 64 माइनस 46, तो यहाँ से 1 यहाँ से 8, तो 3 के की वैल्यू इतनी आ रही है, तो के की वैल्यू कितनी आएगी, के इज इक्वल टू डिवीजन में 6 इज इक्वल टू 3 ना, सॉरी 3 है ना, ये मैंने उल्टा लिख दिया। दिस इज यहाँ से डिवाइड करा तो 3 और के की वैल्यू के लिए आ जाएगा 6। एक काम तो हमारा यही था कि के की वैल्यू निकालनी, नहीं पूछा गया था। अब सेकेंड चीज पी की वैल्यू चाहिए, पी की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, मोड से पता चलेगी। अब यहाँ कॉन्सेप्ट है, देखो मोड का मतलब होता है ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार यूज किया गया। सीरीज को लिख लेते हैं एक बार, 2 2 3, फिर 2p, फिर 2p +1 4 4 5 और 6, इन सब का जो मोड बोला गया है वो बोला गया कितना हमारे पास, दैट इज इक्वल टू गिवन है 4 के इक्वल।
तो मोड 4 है, मतलब इनके बीच में से कोई ऐसा नंबर होगा जो सबसे ज्यादा बार यूज किया गया होगा, वो 4 है। तो बेसिकली ये 4 है, ये वाला 4 है, और कहीं से 4 बन रहा होगा, या तो इससे 4 बन रहा होगा या इससे 4 बन रहा होगा ना। मैं 2 ही बार यूज किया ना इसको, तो 2 बार में तो 2 भी यूज किया गया है। तो मोड तो नहीं बोल सकते थे कि मोड 4 है। अब ये 2 बार से ज्यादा बार यूज किया हो गया, मतलब 3 बार तो कम से कम रहा होगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि या तो ये नंबर 4 बना रहा होगा या ये नंबर 4 बना रहा होगा। अगर इसको चलने जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे P, है ना, इज इक्वल टू, इसको 4 बनाना है, इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 1 3 और 3/2। अब P की वैल्यू 3/2 आ रही है, तो ये तो ऐसा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कहीं ना कोई ऐसा नंबर होल नंबर के हिसाब से। इसको मान लेते हैं कि अगर 2P इज इक्वल टू 4 है, तो P इक्वल टू कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, है ना। यहाँ से बोलेंगे 2 2 4 प्लस 5 रहा होगा। तो इनका मोड कितना है, इन सब का मोड 4 है, मतलब 4 यहाँ भी यूज किया गया, 4 यहाँ भी, यहाँ भी। जो चीज जितनी ज्यादा बार यूज होती है उसी को हम मोड बोलते हैं ना, यही सिंपल डिफरेंस है। और हमें पता चला P की वैल्यू 2, अब इसमें रखना है बस K माइनस 2P। K की वैल्यू 6 है और इधर से 4 आ जाएगा, 6 माइनस 4 इज ऑप्शन नंबर 3, 2 आ जाएगा। हो सकता है दिक्कत आएगी उसको चीज को करने के लिए, आपको बेसिक अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आप प्लीज डिटेल वीडियो देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, फिर उसके बाद लास्ट ही है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद वी विल एंड द सेशन। और क्या क्या पूछा गया है, एक ट्रायंगल है ABC, साथ साथ क्या लिखा हुआ है, डी और ई 2 पॉइंट है, कौन कौन साइड पे, बी, AB और AC पे, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे 2 पॉइंट है। इसका नाम क्या है, एक का नाम D है, दूसरे का नाम E है, सच दैट दोनों लाइंस आर पैरेलल, मतलब इस लाइन के पैरेलल कौन सी लाइन है, BC लाइन पैरेलल है। अभी जो वैल्यूज दे रखी है उसको लिख लेते हैं, जैसे AD की वैल्यू दे रखी है 6, DB की वैल्यू दे रखी है, DB इज दिस 4, और क्या बता रखा है, दिस इज AE इज इक्वल टू 9, और आपसे पूछा EC की लेंथ, ये वाली लेंथ आपसे पूछी गई है, ये आपसे पूछी गई है। अब क्या करेंगे, हम कोई भी तरीके से ना, एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल के अंदर, ये अगर पार्ट हमारे पास x है, ये वाला पार्ट y है, ये वाला पार्ट z है, ये वाला पार्ट a है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं x अपॉन z इज इक्वल टू x अपॉन y, x अपॉन y इज इक्वल टू z अपॉन a। कुछ भी बोल सकते हैं आप, बोलने के लिए ABCD बोल दो, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। तो मतलब हमें ये पता होता है कि इस पार्ट का और इस पार्ट का रेशो इक्वल होगा इस पार्ट और इस पार्ट के रेशो के, दिस इज ए फिक्स नंबर्स। आप ऐसा भी बोल सकते थे x प्लस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू z प्लस a अपॉन a, तब भी इक्वल हो जाएगा ना। इन दोनों का हमने सम कर दिया, x प्लस वाई का, उसका रेशो, इधर से भी सम किया, z प्लस a का सम किया तो z प्लस a। डिवीजन में कितना है, डिवीजन में ये वाला y है, तो डिवीजन में कितना है, तो दिस इज ऑल्सो वैलिड, दिस इज ऑल्सो वैलिड। इसी को यूज करना था बस यहाँ पे। तो 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 अपॉन ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसे कर लो, जो भी आपके पास है, इधर से 36 6 आ जाएगा ना, 9 4 36 अपॉन 6 इज इक्वल टू, दिस नंबर इज इक्वल टू 6, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और मैंने काफी कोशिश करी है आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने के लिए भी, है ना। वो सब आप खुद से कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें। अदरवाइज अगर कितने सही हुए, टोटल 16 क्वेश्चन आए थे CUT 2024 में, 8 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज डू चेक इट आउट। और सेकंड पार्ट है ये, इसमें हमने रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस किए, उसके साथ साथ मैंने एक्स्ट्रा आपको 2 क्वेश्चन दे रखे, मतलब टोटल आपने 48 क्वेश्चन किए। अगर आप सारी वीडियो को करते हैं तो इस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन आई गेस बेटर रहेगी, और कॉन्सेप्ट थोड़े से इंप्रूवमेंट की तरफ चले होंगे आगे की तरफ। अगर आप डिटेल क्लासेस लेना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।